नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भादवा के बीच दूज के पावन पर्व पर आज भवानी मंडी वाल्मीकि समाज द्वारा लोक देवता बाबा रामदेव जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर मेला मैदान से बाबा रामदेव जी की एक भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें कई आकर्षक झांकियां शामिल थी। यह जानकारी समाज के अध्यक्ष अरुण तंवर द्वारा दी गई। जुलूस की शुरुआत मेला मैदान से हुई और यह शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस मेला मैदान स्थित बाबा रामदेव मंदिर प्रांगण में आकर संपन्न हुआ। शोभा यात्रा के दौरान शहर में जगह जगह लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अस्पताल चौराहे पर डॉक्टर भूपेश दयाल द्वारा जुलूस का स्वागत किया गया। वहीं संस्कृत स्कूल चौराहे पर मुकेश व रामेश्वर मकवाना द्वारा उनकी पूरी टीम ने जुलूस का भव्य स्वागत किया। शहर के कई भामाशाहों और जनप्रतिनिधियों ने भी जुलूस में शामिल लोगों का अभिनंदन किया। जगह जगह चौराहों पर आम जनता ने बाबा की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। पूज्य सिंधी पंचायत भवानी मंडी द्वारा आयोजित 40 दिवसीय चालीहो महोत्सव के रविवार को भव्य समापन हुआ। यह महोत्सव 16 जुलाई को शुरू हुआ था और इसका समापन 25 अगस्त को भगवान झूलेलाल साहब की महाआरती और भंडारे के साथ किया गया। सिंधी समाज के इष्ट देव झूलेलाल साहेब की आराधना में मनाया जाने वाला यह 40 दिवसीय पर्व त्याग और भक्ति का प्रतीक है। महोत्सव के दौरान समाज के कई परिवारों ने 40 दिनों तक उपवास रखा और नियम कानून के साथ पूजा अर्चना की गई। महोत्सव के दौरान सुबह और शाम के समय झूलेलाल मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। समाज के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने पूरी श्रद्धा के साथ आरती और भजन में भाग लिया। यह पूजा अर्चना पूज्य सिंधी पंचायत के पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में की गई। महोत्सव के समापन की पर्व संध्या यानी 24 अगस्त को एक विशेष भजन संध्या का आयोजन किया गया। झालावाड़ जिले के किसान लगातार बढ़ती मुसीबतों से जूझ रहे हैं, जिससे उनकी स्थिति चिंताजनक हो गई है। हाल ही में हुई भारी बारिश ओलावृष्टि ने संतरा, अनार, खरीफ की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन सरकारी मदद और फसल बीमा का पैसा अभी तक किसानों तक नहीं पहुंच पाया है। इस समस्या को लेकर भवानी मंडी और पचपाड़ के किसान और मजदूर प्रतिनिधियों ने उपखंड अधिकारी श्रद्धा गोमे को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में चैतराज गहलोत, पूर्व प्रत्याशी डग विधानसभा, बहादुर सिंह सरपंच सूलिया, चंद्र सिंह राणा अध्यक्ष किसान मजदूर, कृपाल सिंह चौहान किसान संघ उपाध्यक्ष, राधेश्याम काला प्रदेश अध्यक्ष नागरिक मंच राजस्थान, मुकेश गुजर, रमेश चंद्र सुमन, नारायण सिंह, तूफान सिंह, विष्णु सहित कई अन्य किसान व प्रतिनिधि मौजूद रहे। 40% नष्ट हो गई है, इसलिए हम ज्ञापन देना आए हैं। और हमने सूलिया से, कोटला से लेकर इधर बिलवाड़ी तक की सारी फसल नष्ट हो चुकी है, इसलिए हम ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए किसानों को। किस तरह से फसलें का नष्ट होना, किस तरह से आप आंदोलन करते हैं? ज़्यादा बारिश होने से, अति ज़्यादा बारिश ज़्यादा बारिश होने से सारी फसल नष्ट हो चुकी है। तो अभी तक कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं है इसमें, बने वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें। तो अभी तक कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं की? कोई भी नहीं है, ना कोई सर्वे भी नहीं हुआ? किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। हमारे पूर्वजों ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, तो ये नारा बिल्कुल विफल कर रही है सरकार और पूरी देशपूर्ण नीति अपना रही है। किसानों को सरेआम गोलियां मार रही है और ये बिल्कुल विफल है। और राजस्थान में तो बिल्कुल पर्ची की सरकार चल रही है और किसानों को मुआवजे के रूप में डालते हैं तो किसी के 127 रुपये डाल देते हैं, किसी के 150 डाल देते हैं, किसी के 257 रुपये डाल देते हैं। मुआवजे के नाम पे ऐसे खिलवाड़ कर रही है किसानों के साथ। किसान को जागरूक होना पड़ेगा। और किसान की खेत की हालत ये है, देख लें आप, अगर किसानों ने किसानी बंद कर दी तो उद्योगपतियों के कारखाने बंद हो जाएंगे, संतों के तब बंद हो जाएंगे और तो और नेताओं के भाषण तक बंद हो जाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सांसें रुक जाएगी और दुनिया बंद हो जाएगी। इसलिए इसको काश्तकारों को, किसानों को अदरवाइज न लें, ये अन्नदाता हैं और इनका ऊपर पूरा ध्यान रखें, क्योंकि ये जो है हमारे देश की जो है एक 75% निवास काश्तकार जो है 75% है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारा काश्तकार समृद्ध बने, साक्षात बने और इस पर पूरा सरकार
अभी सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। जो भी अभी एसडीओ साहब ने कहा कि हम पेमाइश करा रहे हैं, वो कर रहे हैं, और यहाँ से फर्जी रिपोर्ट जाएगी और हमारा कुछ नहीं मिलेगा हमें। फसलें जो है कम से कम तहसील में जो है 75% नष्ट हो चुकी है, क्योंकि ये फसलों की हालत है आप देख रहे हो। तो किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो हम एसडीएम साहब से अनुरोध किया है कि गिरदावरी करवा के मुआवजा दिलाने की कृपा करें, ताकि क्या है कि अगर ये समय पे सुनवाई नहीं होगी तो किसान आक्रोशित हो जाएंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। क्योंकि आज तक हमारे यहाँ जो है पिछले 23-24 का बीमा नहीं मिला है, जबकि राजस्थान में भी दूसरे जिलों में मिल गया है, पड़ोस के मध्य प्रदेश में जो है बीमा मिल गया है, हमारे यहाँ किसानों को नहीं मिलता है। आज हमारे साथ दोहरी नीति है। संतरे के मामले में भवानी मंडी आप सब जानते हैं, सारे दुनिया जानती है कि एक सेकंड नागपुर है, उसके जो संतरे के मुआवजे नहीं मिलते हैं, उसको आपदा प्रबंधन में नहीं जोड़ रखा है। हमने कई बार आपके मीडिया के माध्यम से और अधिकारियों के माध्यम से और मंत्रियों के मिनिस्टरों के माध्यम से मांग करी है। पिछले 8 साल से हम लगातार मांग कर रहे हैं, पर वो आपदा प्रबंधन में न तो राज्य सरकार जोड़ती है इनको, न केंद्र सरकार जोड़ती है। तो आपदा प्रबंधन में नहीं जोड़ते हैं तो आज किसी के संतरे के पेड़ है, पपीता के पेड़ है, या लहसुन है, प्याज है, टमाटर है, ये फसलें क्या होती है कि ये ओलावृष्टि हो जाए, ज़्यादा बारिश हो जाए, कम बारिश हो जाए, तो ये आपदा प्रबंधन में नहीं जोड़ रखा। इसलिए भवानी मंडी में भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा ने सांस्कृतिक विकास माह के अंतर्गत आज बाल निकेतन विद्यालय में एक महत्वपूर्ण निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं इस प्रतियोगिता का विषय इंटरनेट का दुरुपयोग था, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भवानी मंडी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने सुनील थाना क्षेत्र के कनवाड़ी स्कूल में एक छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपी शिक्षक शाहरुख खान को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। इसी मांग को लेकर एबीवीपी की भवानी मंडी इकाई ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी को शिक्षा मंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस गंभीर घटना के बाद भी आरोपी शिक्षक पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे छात्रों और अभिभावकों में रोष व्याप्त है। ज्ञापन में मांग की गई है कि आरोपी शिक्षक शाहरुख खान को न केवल तुरंत नौकरी से बर्खास्त किया जाए, बल्कि उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। गुरुद्वारा भवानी मंडी साहिब में सिख समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पर्व बड़े श्रद्धा उत्साह के साथ मनाया गया। यह ऐतिहासिक दिन सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी द्वारा आदि ग्रंथ के संकलन की याद दिलाता है। आयोजन की शुरुआत गुरुद्वारा साहिब में निशान साहिब जी की विशेष सेवा के साथ हुई, जिसके बाद भव्य कीर्तन दीवान सजाए गए। स्थानीय रागित जत्थों ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के शब्दों पवित्र भजनों का भावपूर्ण गायन किया। कीर्तन के माध्यम से उपस्थित श्रद्धालुओं को गुरु की शिक्षाओं और सिद्धांतों का स्मरण कराया गया, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया, जिसमें सिख गुरुओं की वाणी के साथ साथ भक्ति काल के महान संतों जैसे कबीर, नामदेव, रविदास जी की रचनाओं को भी शामिल किया गया। भवानी मंडी के राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झालावाड़ के निर्देश अनुसार आगामी 13 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों के लिए भवानी मंडी में एक प्री काउंसलिंग कैंप लगाया गया। यह कैंप लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा मामलों को निपटाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। वहीं इस दौरान पैनल, लॉयर व काउंसलर विकास चंद पाटीदार ने विभिन्न प्रकार के मामलों जैसे सिविल विवादों, धारा 138 NI एक्ट, चेक बाउंस, वैवाहिक विवादों, अन्य सुलह योग्य मुकदमों में पक्षकारों के बीच काउंसलिंग की। पिपला चौराहे पर पिछले 1 माह से चल रहा बाबा रामदेव जी का निःशुल्क भंडारा रविवार को भक्ति भाव व धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस भंडारे का आयोजन भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष सोरान गुजर की ओर से किया गया था। भंडारे के दौरान श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए भोजन, चाय, नाश्ते की निःशुल्क व्यवस्था कराई गई थी, जिसमें दूर दराज से आने वाले भक्तों को बड़ी सुविधा मिली। समापन अवसर पर भादवा बीच बाबा रामदेव जी की भव्य झांकी सजाई गई और गाजे बाजे के साथ नगर में जुलूस पीपला चौकी से शुरू होकर पीपला चौराहे व गांव से बंजारा कॉलोनी में बाबा रामदेव पौराणिक मंदिर में आरती का संपन्न हुआ। पचपाड़ में भादवा बीच के पावन अवसर पर आज पचपाड़ में लोक देवता बाबा रामदेव जी की जयंती पूरे उत्साह के साथ मनाई गई। मेघवाल समाज, इंदिरा कॉलोनी पचपाड़ और श्री राम मंदिर पचपाड़ द्वारा संयुक्त रूप से एक भव्य जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया व रास्ते में जगह जगह विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABP सहित कई संगठनों द्वारा शोभा यात्रा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने फूलों की मालाओं से जुलूस में शामिल भक्तों का अभिनंदन किया। जुलूस के समापन के बाद सभी समाज बंधुओं के लिए सामूहिक भोजन प्रसादी भंडारे का आयोजन
किया गया। इस दौरान सभी भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। आवर में पर्युषण पर्व के 5वें दिन रविवार को आवर के जैन मंदिर भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में कई धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। सबसे प्रमुख कार्यक्रम भगवान महावीर की माता त्रिशला को आए 14 स्वप्नों की बोली लगाना था। इन स्वप्नों को जैन धर्म में बहुत शुभ माना जाता है और मान्यता है कि वे स्वप्न एक तीर्थंकर के जन्म का संकेत देते हैं। इस धार्मिक कार्यक्रम में मूर्ति पूजक संघ अध्यक्ष सुदर्शन जैन, नवरत्न परिवार राजस्थान अध्यक्ष संजय जैन, प्रेमचंद कटारिया, अभय कुमार जैन, ललित जैन, स्वतंत्र कटारिया, राजकुमार सालेचा, अनिल जैन, मुकेश जैन, कैलाश चंद जैन आदि जैन समाज के लोग वहां मौजूद रहे। आवा क्षेत्र के रूपपुरा गांव में स्थित श्री राम मंदिर पर चल रही 10 दिवसीय रामायण जी के समापन पर श्री हनुमान झंडा सम्मेलन का आयोजन किया गया। रूपपुरा के श्री राम मंदिर पर गत 15 अगस्त से रामायण जी का आयोजन किया जा रहा था, जिसका रविवार को पूर्णाहुति के साथ समापन किया गया। इस अवसर पर श्री हनुमान झंडा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कई गाँव की झंडा मंडलियों ने भाग लिया। वहीं झंडा मंडलियों ने भजन कीर्तन व नृत्य करते हुए गाँव के प्रमुख मार्गों से गुजरी। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में आयोजित महाप्रसादी में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। पिड़ाव क्षेत्र के दाता बांसखेड़ी मंडलों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने पथ संचलन निकाला। आरएसएस कार्यकर्ताओं भवदेव सिंह चौहान ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलब्ध पर संचालन निकाला गया, जिसमें स्वयंसेवकों ने घोष की धुनों पर सजे हुए कदमों से भारत माता की जय घोष के साथ पथ संचलन किया। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ता बहादुर सिंह चौहान, इंगलाजपुरी, लाल सिंह खेड़ी, भरत सिंह, पीरू, राम सिंह तरवर आदि शामिल रहे। पिड़ाव में सोमवार को बाबा रामदेव जी के बीच पर क्षत्रिय खटिक समाज के तत्वाधान में शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर शहर के माया खेड़ी चौराहे पर स्थित बाबा रामदेव जी मंदिर से बैंड बाजों के साथ बाबा रामदेव जी की पालकी की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। वहीं शोभा यात्रा शहर के सोयत नाका, माता चौकी, छप्पन दरवाजा, सुल्तानपुरा तिराहा, सुभाष चौक, नयापुरा होते हुए आजाद चौक पहुंची, जहां पर प्रजापति समाज की ओर से बाबा रामदेव जी की पूजा अर्चना की गई, वहीं आरती की गई। वहीं पालिका के सामने पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार, वाइस चेयरमैन राजू माली, पालिका कर्मियों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। यहाँ से शोभा यात्रा बैंक चौराहा, कोतड़ी चौराहा, 7 ड्रम चौराहा होते हुए पुनः मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई, जहां पर महाआरती के बाद प्रसादी वितरित की गई। गंगदार उपखंड क्षेत्र के उनेल नागेश्वर कस्बे में बड़ी धूमधाम के साथ निकली लोक देवता बाबा रामदेव जी की सवारी रामदेवरी सेवा समिति मेघवाल समाज की ओर से निकाली गई। बाबा रामदेव जी की सवारी रामदेव सेवा समिति के अध्यक्ष बद्रीलाल ने बताया कि हर साल की भांति इस बार भी बड़ी धूमधाम के साथ बाबा रामदेव जी की सवारी निकाली गई, जहाँ बच्चों से लेकर बूढ़ों ने उत्साह के साथ सवारी में भाग लिया। इस दौरान कस्बे में जगह जगह कस्बेवासियों ने सवारी का पूजा अर्चना कर स्वागत किया। झालावाड़ में वर्तमान में जिले भर में बारिश का दौर जारी है और कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में जिला कलेक्टर जय सिंह राठौर के निर्देश अनुसार सोमवार को मिनी सचिवालय के सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीईओ जिला परिषद शंभुदयाल मीणा व एसडीएम अभिषेक चारण ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान किए। उनेल कस्बे में सोमवार को भादवा बीच पर लोक देवता बाबा रामदेव जी की जयंती पर मेघवाल और महर समाज द्वारा 2 अलग अलग स्थानों से लोक देवता बाबा रामदेव जी की शोभा यात्रा निकाली गई। मेघवाल समाज द्वारा शोभा यात्रा कुमटिया रोड रामदेव जी मंदिर से शुरू हुई और महर समाज की शोभा यात्रा तालाब किनारे बाबा रामदेव मंदिर से शुरू हुई, जो गाँव के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस अपने अपने मंदिर पहुँचे और शोभा यात्रा का जगह जगह ग्रामीणों ने स्वागत किया और समापन पर मंदिर में आरती उतारी गई। आरती के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। उज्जैन मध्य प्रदेश में विश्वकर्मा जूना गुजराती सुतार समाज की केंद्रीय समिति की बैठक रविवार को अंकपात मार्ग शगुन गार्डन में संपन्न हुई। बैठक में समाज के 7 जिलों से आए जिला अध्यक्ष सैकड़ों समाजजनों ने भाग लिया। बैठक समाज के वरिष्ठ समाज सेवी मांगीलाल झाला की अध्यक्षता में की गई। वहीं बैठक में केंद्रीय समिति द्वारा जनगणना सम्मान समारोह में क्षेत्र से आए सैकड़ों समाजजनों का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान भी किया गया। वहीं जनगणनाकर्ता सम्मान समारोह में अशोक शर्मा केंद्रीय समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए सर्वसम्मति से बढ़ाया गया। आगामी वर्षों में समाज की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एवं आधारभूत संरचना तैयार होने तक 100% जनगणना सभी जिलों से केंद्रीय समिति के पदाधिकारी की नियुक्त करने, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करने, केंद्रीय समिति के उद्देश्य पारित करने, आवश्यक होने पर चुनाव करवाने जैसे अनेक मुद्दों पर मालवा से पधारे समाज के वरिष्ठ जनों महानुभावों से अपने विचार रखे गए। सुतार समाज का एक
सुव्यवस्थित इकाई का निर्माण करना, उस उद्देश्य को लेकर संपूर्ण मालवा के लगभग 300-350 कार्यकर्ता और माता बहनें यहाँ पर शामिल थी। हमारा लक्ष्य है कि आगे समाज में नई गति क्या कर सकते हैं, आने वाली युवा पीढ़ी को हम क्या नेतृत्व दे सकते हैं। इसलिए केंद्रीय समिति जब तक हमारे सामने निर्माणाधीन नहीं होगी, हम हमारे लक्ष्य की ओर नहीं पहुंच पाएंगे। इसी उद्देश्य को लेकर केंद्रीय समिति प्रधान का चयन प्रक्रिया वाला मैटर था। यहाँ पर तीनों चीज की बात और चर्चा हुई। सुबह 9-9:30 बजे से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। उस शुभारंभ में लगभग 35 से 40 जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ और जनगणना कर्ता, इन सभी के उद्बोधन हुए, विचार मंथन हुआ। उन विचारों के साथ में आगामी भविष्य की 3 वर्षों की कार्य योजना कैसे बने, उसके लिए प्रधान का चयन कर प्रत्येक जिला के जिला अध्यक्ष और उनके साथ 3 वरिष्ठों का समन्वय करके प्रधान जो नियुक्त हुए हैं वो अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे। उसके नियम, बायला, सिद्धांत, ये सब प्रक्रिया जो एक केंद्र इकाई की होना चाहिए वो अब प्रक्रिया में आएगा। और ये क्रम 3 साल में नहीं, लगभग 6। मंदसौर जिले में हाल ही में किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण हुए फसल नुकसान के मुआवजे में कथित भेदभाव और स्मार्ट मीटर के मनमाने बिजली बिलों के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। यह आक्रोश रैली जिला कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के तत्वाधान में और जिला पंचायत सदस्य पिछड़ा वर्ग विभाग के अध्यक्ष दीपक सिंह चौहान के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस रोष को व्यक्त करने के लिए जिला कांग्रेस कार्यालय के गांधी चौराहा से एक विशाल रैली निकाली गई, जो शहर के कोतवाली पर समाप्त हुई। रैली में शामिल किसानों और नागरिकों ने कृषि विभाग और विद्युत विभाग और जिला सहकारी बैंकों के खिलाफ अपना गुस्सा प्रकट किया। रैली के समापन पर एक चौपाल लगाई गई। मीटर, नॉन स्मार्ट मीटर, जो सादे मीटर अपने पुराने लगते थे, वो लगाकर 24 आवर में या 48 आवर्स में उसका एनालिसिस हमारे द्वारा किया जाता है। और यदि कोई उसमें मिस्टेक मिलती है तो उसका नियमानुसार उस पर उचित उसको उपभोक्ता को राहत दी जाती है। इस समय जिन विषयों को लेकर ज्ञापन दिया गया है उससे पूरा प्रदेश प्रताड़ित है। सबसे पहली बात करूंगा मैं फसल बीमा को लेकर किसानों की। 268 करोड़ की प्रीमियम ली गई पूरे जिले भर के किसानों से, उनके खातों से लूट करके लिया गया, उनके खातों से नोच करके लिया गया, प्रीमियम जबरदस्ती काटी गई। और इस बार जब फसल बीमा मिला किसानों को तो वो मिला 110 करोड़ रुपए। अभी भी 150 करोड़ का योजना के अंतर्गत जो घपला हो रहा है उसको लेकर के यहाँ आवेदन दिया गया। स्मार्ट मीटर आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है और हजारों लाखों की संख्या में लोग पूरे देश में इस चीज से परेशान हैं। स्मार्ट मीटर जो कि हजारों के बिल, मैं आपको अभी त्वरित एक उदाहरण जो मैंने दिया था वो मैं बताती हूँ। अभी हमारे ही क्षेत्र में एक 10 बाय 12 का एक कमरा है जिसमें एक छोटा सा बल्ब और एक छोटा सा पंखा चलता है। वो इतने गरीब है कि उनके घर का दरवाजा भी नहीं है। उन्होंने लकड़ियों से जैसे तैसे एक थोड़ा सा टाटी नुमा एक दरवाजा बना करके और अपनी सुरक्षा करते हैं। खबरों फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं।
हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।